तो हेलो बच्चा लोग, एक्सेल की चौथे पार्ट में आपका स्वागत है। और आज हम कंटिन्यू करेंगे। क्या कंटिन्यू करेंगे? अब हम देखेंगे इस वीडियो में शॉर्ट कैसे करते हैं डाटा को। ठीक है, देखो डाटा शॉर्ट करना क्यों जरूरी होता है। डाटा को शॉर्ट करने से डाटा थोड़ा तहजीब में आ जाता है और कुछ नहीं। अब जैसे कि मेरे को अगर ये नाम है, ठीक है, नाम ये अल्फाबेटिकल वाइज करने हैं। अब ये पहले आर आ रहा है, फिर एस आ रहा है, फिर ए आ रहा है, मेरे को अल्फाबेट वाइज करने हैं। तो ताकि ये अल्फाबेट वाइज आ जाए, सबसे पहले ए आए, फिर बी वाले नाम आए, फिर सी वाले नाम आए। इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी अल्फाबेट वाइज है। तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, किसे, नेम को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ सॉर्ट पे जाऊंगा, सॉर्ट करूंगा ए टू जेड। अब मैं जब ए टू जेड कह रहा हूँ तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद करेंट सिलेक्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसे समझाने के लिए ना, पहले मेरे को सबका कलर बदलना पड़ेगा थोड़ा। कलर नहीं बदलूंगा तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, और कुछ नहीं है। प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी, तुम्हें समझ थोड़ी देर में आएगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें समझ देर में आए, मैं चाहता हूँ जल्दी समझ में आए। तो मैं सबको अलग अलग कलर कर रहा हूँ, सो डैट वैसे भी अच्छा भी लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। लास्ट कलर ब्लू, ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ये ठीक है। तो ये मैंने सबको देखो अलग अलग कलर का कर दिया है। ठीक, अब ये अलग अलग कलर का कर दिया। अब मैं डाटा को सॉर्ट कर रहा हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करके मैं कह रहा हूँ सॉर्ट डाटा ए टू जेड। अब यहाँ पे नॉर्मली मैंने जब ए टू जेड करा तो शॉर्ट वार्निंग दिखा रहा है। क्या वार्निंग दिखा रहा है भैया? या तो डाटा को एक्सपेंड करो या फिर कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। अगर मैं केवल इसको करूंगा कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन तो केवल ये वाला जो मेरा कॉलम है ये शॉर्ट हो जाएगा, बाकी सब शॉर्ट नहीं होंगे। तो डाटा तो मिसमैच हो जाएगा। अब देखो मैं शॉर्ट करता हूँ तो देखो डाटा मिसमैच हो गया। राघव का डाटा तो ये है ऊपर वाला, रणवीर का डाटा ये वाला है। डाटा मिसमैच हो गया ना। अब भैया राघव के मार्क्स ये थे, ये दिखा रहा है ये वाले। कोई पढ़ेगा तो सहसे होएगा, तो ये हो गया मिसमैच। तो बैक जाते हैं और यहाँ पे जब मैं करूंगा शॉर्ट, मैं कहूंगा एक्सपेंड द सिलेक्शन, यानी कि भैया सिलेक्शन जो है, शॉर्ट तो मेरे को इसी हिसाब से करना है लेकिन सिलेक्शन को एक्सपेंड कर लेना। मैं कह रहा हूँ ओके। अब देखो मेरा पूरा डाटा शॉर्ट हुआ है। राघव का डाटा राघव के साथ है, कृति का डाटा कृति के पास है, सबका सामने सामने है। ठीक है, पहले मिसमैच हो गया था। बैक करते हैं। एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा का तरीका क्या है, हम कस्टम शॉर्ट कर सकते हैं। बाहर चलने की जरूरत नहीं है, अंदर जाओ यहाँ पे कस्टम शॉर्ट में। कस्टम शॉर्ट में जाएंगे तो ये हमारा एक टैब खुल जाएगा और इसमें हमें बताना है कि भैया क्या शॉर्ट करना है। यहाँ पे हमें कह रहा है कॉलम, कौन सा कॉलम? मैं कह रहा हूँ नेम वाला कॉलम। नेम वाले कॉलम को शॉर्ट करना है और पूरे डाटा को सिलेक्ट करके रखना है। ठीक है, पूरे डाटा को सिलेक्ट करो वरना हमारा डाटा मिसमैच हो जाएगा। शॉर्ट जो करते हैं पूरे डाटा को सिलेक्ट करके करते हैं। पूरा डाटा मैंने सिलेक्ट करा, मैंने कहा नेम को सिलेक्ट, नेम को शॉर्ट करना है। शॉर्ट किसको करना है? नेम के हिसाब से शॉर्ट करना है मेरे को। क्राइटेरिया मेरा है नेम ए टू जेड, नाम ए टू जेड होने चाहिए, ये मेरा क्राइटेरिया। मैं ओके करूंगा तो देखो नाम ए टू जेड है, बाकी डाटा से कोई लेना देना नहीं है। अगर बाकी ऑप्शन देखें तो इसे सिलेक्ट करो, वापस से जाओ कस्टम शॉर्ट पे जाओ और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि टोटल मार्क्स के हिसाब से चेक करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यानी कि टोटल मार्क्स जो है सबसे छोटा वाला सबसे ऊपर आना चाहिए, सबसे बड़ा वाला सबसे नीचे आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ओके। तो ये देखो अब ये टोटल मार्क्स के हिसाब से डाटा शॉर्ट हो गया। मैं देख सकता हूँ कि हाँ भाई सबसे कम मार्क्स किसके हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, वो सबसे नीचे आएगा। बैक करो। और क्या हो सकता है इसमें, इसे सिलेक्ट करेंगे, यहीं पे जाएंगे शॉर्ट में, कस्टम शॉर्ट में जाएंगे। अब देखो शॉर्ट तो इतना कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। डाटा में तो मेरा इतना सारा है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को हिंदी के मार्क्स के हिसाब से चेक करना है। अब हिंदी के मार्क्स के हिसाब से शॉर्ट टू लार्ज, ये देखो। अब हिंदी के मार्क्स सबसे कम जिसमें है वो सबसे ऊपर आ रहा है, सबसे ज़्यादा जिसके हैं वो सबसे नीचे आ रहा है। तो ये होता है शॉर्ट। ये काम हमारा फिल्टर भी करेगा, टेंशन ना लो, फिल्टर भी बताएंगे। फिलहाल तो शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट। अब समटाइम्स क्या होता है ना, हमें डाटा मल्टीपल लेयर में शॉर्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ मेरे को नाम शॉर्ट करवाने हैं ए टू जेड, फिर उसी के अंदर मैं एक लेयर डाल रहा हूँ जिसमें मैं कह रहा हूँ नाम के बाद मेरे को देखना है कि टोटल मार्क्स किसके सबसे ज़्यादा है। मतलब छोटे से सबसे छोटे पहले और सबसे ज़्यादा लास्ट में। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, नाम। मैं ओके करता हूँ तो देखो मेरा नाम जो है, मेन चीज़ क्या थी, मेरा नाम, और नाम के अंडर में मेरा टोटल जो मार्क्स हैं वो छोटे से ज़्यादा में आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम डाटा को शॉर्ट करते हैं। देखो ये डाटा बहुत छोटा है, ठीक है, तो बड़े डाटा में बताता हूँ बड़े डाटा में कैसे हो सकता है। अब ये है मेरे पास बहुत बड़ा डाटा, ये देखो बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे पता चलेगा अच्छे से कि क्या हो क्या रहा है। कस्टम शॉर्ट में लेयर में कैसे जाते हैं, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। देखो सिलेक्ट एक तो ऐसे करते हैं, ऐसे थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, दूसरा तरीका बताता हूँ सिलेक्ट करने का। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एरो अपना सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन टैप दबाओ, ओ डाउन बटन एरो, और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो दबाओ, तो पूरा डाटा तुम्हारा सिलेक्ट हो जाएगा। क्या करा मैंने यहाँ पे रखा, मैंने कहा कंट्रोल प्लस शिफ्ट
प्लस डाउन एरो, तो जहां तक ये मेरी टेबल है पूरी सिलेक्ट करेगा नीचे तक, और फिर मैं राइट वाला दबा दूंगा तो राइट में जहां तक मेरी टेबल है पूरी सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, हाँ इसमें पूरी सिलेक्ट करता है, लेकिन यही है कि अगर तुम्हें पूरा सिलेक्ट करवाना हो तो बताना, तो करना। अब यहाँ पे जाते हैं कस्टम शॉर्ट में। अब लेयर वाला समझाता हूँ, लेयर में कैसे शॉर्ट करते हैं। अब देखो मैंने सीरियल नंबर को भी सिलेक्ट कर रखा है, वैसे सीरियल नंबर को भी कभी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? यहाँ पे अगर मैं इसको इसके फर्स्ट नेम या फिर फुल नेम के हिसाब से, फुल नेम के हिसाब से मैं A to Z ऑर्डर में करूँ तो देखना सीरियल नेम फ्लक्चुएट हो जाएंगे, मेरे को नहीं करने वो। अब देखो सीरियल नंबर तो भैया 1 2 3 ही रहने चाहिए ना, सीरियल नंबर थोड़ा मेरे को सबसे ऊपर 43 चाहिए, तो इसलिए मैं बैक कर रहा हूँ। सीरियल नंबर को कभी सिलेक्ट मत करना, यहाँ से सिलेक्ट करूंगा मैं। ठीक है, ये डाटा मेरा हो गया सिलेक्ट। अब मैं जा रहा हूँ कस्टम शॉर्ट पे। कस्टम शॉर्ट पे जाके अब मैं कह रहा हूँ शॉर्ट बाय, इसका चाहे तो फर्स्ट नेम ले लो चाहे फुल नेम ले लो, दोनों एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा अंतर आता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ फुल नेम के हिसाब से शॉर्ट करने। ठीक, और अब मैं कह रहा हूँ ओके। तो ओके करते ही ये देखो कि मेरा पूरा डाटा नाम के हिसाब से शॉर्ट हो चुका है, ये देखो फुल नेम। ठीक, नेम के हिसाब से मेरा डाटा शॉर्ट हो चुका है। अगर तुम्हारी सहूलियत के लिए मैं इन दोनों को डिलीट में मार देता हूँ। अब देखो फुल नेम के हिसाब से मैंने शॉर्ट करा था, फुल नेम ए टू जेड वाइज आए हैं एकदम अल्फाबेटिकल वाइज। अब मैं वापस से इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करूंगा, पूरा डाटा सिलेक्ट करके मैं जा रहा हूँ कस्टम शॉर्ट पे। अब हम लेयर डालेंगे इसके। लेयर कैसे डालेंगे? हम रोल नंबर वाइज भी डाटा लगा सकते हैं, राइट, रोल नंबर यहाँ पे है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे को चाहिए सब्जेक्ट के हिसाब से डाटा। सब्जेक्ट कि पहले आर्ट्स वाले आए, फिर कॉमर्स वाले आए, फिर साइंस वाले आए, पहले मतलब A to Z ही होएगा। ए में सबसे पहले आर्ट्स आएगा अल्फाबेट के हिसाब से, फिर कॉमर्स आएगा, फिर साइंस आएगा। ठीक है, फिर मैं इसके अंदर मैं लेवल ऐड कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट के अंदर मुझे चाहिए जेंडर। ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर, फिर सब्जेक्ट के बाद मेरे को जेंडर सॉर्ट करना उनके अंदर में, और उसके अंदर भी मैं कह रहा हूँ जेंडर के बाद तुम कर देना एज। अब मैं कह रहा हूँ ओके। तो अब देखो इसने क्या करा, इसने सबसे पहले शॉर्ट करे सब्जेक्ट। ठीक है, ये देखो मेन चीज क्या थी, सब्जेक्ट, पहले आर्ट्स, फिर सारे कॉमर्स, फिर सारे साइंस, फिर मैंने कहा था सब्जेक्ट के बाद कर देना जेंडर। अब देखो आर्ट्स में सारी की सारी सबसे पहले फीमेल आई, क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल वाइज कर रहे थे ना, एफ पहले आता है, उसके बाद सारे मेल आ गए। ठीक है, अब उसके बाद मैंने कहा था कि एज आनी चाहिए, जेंडर के बाद मैंने कहा था कि जेंडर करने के बाद एज करना, तो एज को भी कर दी। सबसे पहले 19 आ रही है, फिर 20 आ रही है, फिर 21 आ रही है। देख रहे हो, यहाँ पे खत्म होने के बाद देखो यहाँ तक की सारी फीमेल की एज है, तो 19 20 21 बढ़ रही है। 25 के बाद इसने वापस से 19 से चालू कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ से मेल चालू हो गए, इसलिए अब मेल 19 20 21 ऐसे चलेंगे, छोटे से बड़ा। अब यहाँ तक तो आर्ट्स का था, आर्ट्स का डाटा शॉर्ट करने के बाद इसने कॉमर्स का करा। कॉमर्स के अंदर सारी फीमेल ही दिखा रहा है, मतलब फीमेल नहीं मेल भी है ये। कॉमर्स के अंदर फिर सारी फीमेल, फीमेल की वापस से 19 से चालू हो जाएगी। तो इसे कहते हैं कस्टम शॉर्ट लेयर वाइज लेयर। मेन था सब्जेक्ट, उसके बाद उसके अंडर में आ रहा था जेंडर, और उसके अंडर में आ रही थी एज। समझे नहीं समझे? तो ये होता है हमारा कस्टम शॉर्ट। हम कितनी भी लेयर में अपना डाटा को शॉर्ट कर सकते हैं। अब मैं चाहूँ फुल नाम ना लेके, मैं कह रहा हूँ रोल नंबर वाइज मेरे को डाटा शॉर्ट करना है उसके, या फिर रोल नंबर वाइज नहीं, मेरे को एज वाइज डाटा शॉर्ट करना है। मेन अब एज को फोकस करेगा ये। ठीक है, एज के बाद मैं कह रहा हूँ एज के बाद तुम जेंडर ले लेना, या फिर मेरे को कह रहा हूँ मैं जेंडर वाइज मेरे को डाटा शॉर्ट करना है, जेंडर के बाद तुम एज ले लेना। अब देखना जेंडर वाइज आएगा सारा का सारा, पहले फीमेल फिर मेल, और उसके बाद कह रहा हूँ मैं उसके बाद ले लेना तुम सब्जेक्ट। अब मेन चीज क्या है, जेंडर, फिर एज, फिर सब्जेक्ट। मैंने कहा ओके। अब देखो मेन चीज क्या थी, जेंडर, तो इसलिए इसने सबसे पहले मेरे को सारे फीमेल और मेल अलग कर दिए, सारे फीमेल ऊपर है सारे मेल नीचे है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट, तो फीमेल में नहीं, उसके बाद मैंने क्या कहा था, एज, उसके बाद एज। तो देखो सारी 19 वाली, फिर 20, फिर 21, फिर 22, और इसके बाद मैंने एज के बाद मैंने कहा था सब्जेक्ट। तो देखो 19 एज की जितनी भी हैं उनके सारे सब्जेक्ट ये आ गए। ठीक है, ए सी और एस। फिर 20 एज की जितनी भी हैं फिर ये उनके सब्जेक्ट को शॉर्ट करा। फिर 21 एज की जितनी भी हैं ये उसके सब्जेक्ट को शॉर्ट करेगा। समझ रहे हो? सबसे पहले इसने क्या करा, सारी फीमेल अलग करी, फिर फीमेल की सारी एज लिखी कि कितनी कितनी एज की हैं, और फिर उस एज के अंदर में पहले सारी 19 के अंदर में कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं उनको अलग करा, फिर 20 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं उनको अलग करा, फिर 21 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं उनको अलग करा। तो जो हम लेयर वाइज डाटा शॉर्ट करते हैं वो ऐसा होता है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है हमारा फिल्टर। डाटा में फिल्टर कैसे लगाया जाए। अब मैं इन सब में फिल्टर लगा सकता हूँ।
ठीक है, पूरे डाटा में फिल्टर लगा सकता हूँ। मैंने इसे पूरे को सिलेक्ट करा, फिल्टर यहाँ पे लगता है हेडर रो में। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैंने कहा फिल्टर, अब देखो फिल्टर लग गया। ये एरो आ गए ना बने हुए, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? ये देखो ये एरो आ रहे हैं। अब इनसे मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे सब पे टिक लगा हुआ है, मैं फीमेल पे से टिक हटा दूंगा। मैं कह रहा हूँ केवल मेल का डाटा दिखाओ और ओके, तो देखो केवल मेल का डाटा दिखाई दे रहा है। ऐसे लगाते हैं हम फिल्टर। ठीक, अब मैं यहाँ पे जाऊंगा वापस से, मैं कह रहा हूँ मेल का नहीं, मेरे को केवल फीमेल का चाहिए और मैं कह रहा हूँ ओके, तो ये देखो केवल फीमेल का डाटा आ गया। ठीक, अब यहाँ पे से फिल्टर हटा दूंगा मैं, यहाँ पे से हटा दिया। मैं कह रहा हूँ एज, एज में यहाँ पे सारी एज आ रही है, तो भैया मेरे को केवल 19 वाली एज का देना है। अब यहाँ पे या तो सिलेक्ट कर लो या फिर यहाँ पे नंबर फिल्टर का ऑप्शन होता है। अब कह रहा है इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ इक्वल टू 19, जिनकी एज 19 के इक्वल है। यहाँ पे क्या सिलेक्ट करा, देखो इक्वल टू 19, ओके। तो जिनकी 19 है केवल उनका डाटा दिखाई दे रहा है, एज केवल 19 होनी चाहिए। मैंने एज के हिसाब से फिल्टर करा है डाटा। ठीक, यहाँ पे जाऊँगा नंबर फिल्टर में, अब यहाँ पे ग्रेटर देन भी लगा सकता हूँ मैं। ग्रेटर देन में यहाँ पे लिखूंगा कि मेरे को ग्रेटर देन 22 वाले एज चाहिए, मतलब 22 से बड़ी एज के जितने भी है वो सब दिखाओ कि कौन कौन है। तो यहाँ पे देखूंगा, देखो 22 से एज जिन जिन की बड़ी है वो सब आ गए यहाँ पे। तो ऐसे हम डाटा शॉर्ट कर सकते हैं, लेयर वाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे से मैं सिलेक्ट ऑल कर दूंगा, ओके कर दूंगा। ठीक है, लेयर वाइज कैसे, मैं कह रहा हूँ मुझे केवल फीमेल का डाटा चाहिए, तो मेल हटा दूंगा, यहाँ पे केवल फीमेल आ गई। फीमेल में भी अब मेरे को देखना है कि फीमेल में आर्ट्स के कौन कौन है। ठीक है, केवल आर्ट्स की देखनी है, तो मैं ओके कर रहा हूँ। तो फीमेल में केवल आर्ट्स जिसके पास थी वो। अब मैं कह रहा हूँ ठीक है फीमेल आ गई, आर्ट्स आ गए, लेकिन इनमें 19 एज किसकी है, तो या तो यहाँ पे ये इसे सिलेक्ट रहने दो, सब पे से सिलेक्ट आ गए, 19 कर दो, ओके। तो केवल 2 फीमेल हैं जो आर्ट्स में है और उनकी एज 19 है। तो ऐसे हम डाटा शॉर्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सिलेक्ट, ये हटा के 21 वाली दिखाओ, 21 की कितनी है, 3 है। तो ऐसे हम लेयर वाइज भी फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसे सिलेक्ट ऑल कर लो, ओके कर दो। इसे भी सिलेक्ट ऑल कर दो, ये तो है ही ओके। इसे कर दो, इसे करो, सिलेक्ट ऑल करो, ओके करो। अब ये हमारा सारा डाटा आ गया। नाम के हिसाब से भी कर सकते हैं, यहाँ पे नाम जाएंगे और यहाँ पे इतने सारे नाम है, किसी एक नाम का हमें सर्च करना है। अगर तुम्हें नाम पता हो, ठीक है, यहाँ पे सारे पता नहीं कौन कौन से नाम है, मैंने रैंडम ले रखे हैं ये कहीं से। अगर हमें कहीं कोई नाम पता है तो उसका नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर हमारे पास 10,000 लोगों का डाटा है, उनमें से किसी एक व्यक्ति का मेरे को डाटा देखना है, तो यहाँ पे मैं उसका नाम डाल सकता हूँ। मैंने डाला एंजल नाम के सारे लोग दिखाओ, मैंने करा ओके, तो ये देखो एंजल नाम के सारे बंदे आ गए हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे हम अगर नाम पता है तो नाम के हिसाब से भी डाटा बना सकते हैं। टेक्स्ट फिल्टर में यहाँ जाके मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कौन सा टेक्स्ट है कौन सा नहीं। बिगिन विद, मैं कह रहा हूँ उन सब का डाटा दिखाओ जिनका नाम ए से बिगिन होता है, ए से स्टार्ट होता है। मैं कह रहा हूँ ओके, तो ए से केवल इन तीनों का ही नाम स्टार्ट होता है। वापस जा रहा हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर में जाऊंगा, बिगिन विद में जाऊंगा और मैं बिगिन विद में ए हटा के मैं कह रहा हूँ डी से जिसका नाम स्टार्ट होता है वो दिखाओ। तो डी से मेरे को पता चल गया, डी से जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है वो सारे लोग यहाँ पे आ गए। ठीक है, ऐसे ही एंड विद भी लगा सकते हैं, बिगिन विद की जगह एंड विद। मैं कह रहा हूँ ए पे जिसका नाम एंड हो रहा है उसका डाटा दिखाओ, ओके करा, तो इन सब का नाम है जो ए पे एंड हो रहा है। ये देखो ए पे एंड हो रहा है। और क्या क्या है, कंटेन। कंटेन में क्या है भैया, जो अगर मतलब नाम के अंदर इनमें से कोई भी अल्फाबेट मिल जाए वो मेरे को दे दो। अब अगर किसी के भी नाम में ओ जी है तो वो मेरे को दे दो, वो किसी के भी नाम में नहीं है किसी के भी नाम में नहीं है। वापस जाता हूँ, ओ जी हटा देता हूँ, डबल ओ ले लेते हैं या फिर डबल बी ले लेते हैं। ठीक है, डबल बी ले रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, तो है भाई है। देखो इसके नाम में बी है, डबल बी यहाँ पे आ रहा है, इसके नाम में भी डबल बी है। तो 2 बंदे हमारे पास ऐसे हैं जिनके नाम में डबल बी आ रहा है। ठीक, तो ऐसे हम टेक्स्ट फिल्टर का डाटा शॉर्ट कर सकते हैं। डज नॉट कंटेन, अब यहाँ पे क्या कहूंगा, ऐसा बंदा दिखाओ जिसके नाम में ए ना आता हो। ओके, इन सबके नाम में ए नहीं है, देख लो, डज नॉट कंटेन ए। तो मैं नाम के हिसाब से डाटा शॉर्ट कर सकता हूँ, एज के हिसाब से भी कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तो सब आ ही जाएंगे। ठीक है, जेंडर में भी यही सब है। टेक्स्ट फिल्टर, यहाँ पे भी टेक्स्ट लगा सकते हैं, तो टेक्स्ट वाला इसमें देखा, इसमें भी टेक्स्ट है। एज वाला दिखा देता हूँ, एज वाला मैंने यहाँ पे नंबर फिल्टर था, एक है इक्वल। अगर मेरे को किसी स्पेसिफिक एज का देखना है, जैसे 21, मैंने एंटर करा, 21 एज के आ गए। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं कह रहा हूँ डज नॉट इक्वल, 21 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी हो। डज नॉट इक्वल यानी कि 21 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई सी भी एज हो सकती है। फिर मैं ओके करूंगा तो 21 वाली एज नहीं आएगी, बाकी सारी एज आ गई यहाँ पे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ वापस से, फिर कह रहा हूँ ग्रेटर देन, एज मेरी
25 से बड़ी होनी चाहिए। ओ कोई है ही नहीं शायद। वापस जाऊंगा, मैं कह रहा हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि या तो 25 से बड़ी हो या फिर 25 भी होगी तो भी चलेगा। ओके कर रहा हूँ, तो ये देखो 25 है, 25 से बड़ी कोई नहीं थी, इसलिए पहले वाले में नहीं आया। इसमें क्यों नहीं आया? क्योंकि 25 से बड़ी पूछ रहा था मैं केवल, और 25 से बड़ा देखो कोई नहीं है यहाँ पे, है ना। इसमें क्यों आया? क्योंकि 25 से बड़ी और या फिर 25 दोनों मैंने पूछी। अब मैं कह रहा हूँ लेस देन, लेस देन मैं कह रहा हूँ 19, 19 से कम वाली दिखाओ, कोई भी नहीं है। ठीक, अब लेस देन और इक्वल टू, मैं यहाँ पे भी 19 डाल रहा हूँ। अब या तो 19 से कम या फिर 19, इनमें से कोई भी हो तो दिखाओ। भैया 19 वाले हैं, ये देखो 19 वाले आ गए। और फिल्टर में जाएंगे, बिटवीन, बिटवीन में क्या होता है कि मैं चाहता हूं कि मुझे 20 और 22 के बीच में दिखाओ। ठीक है, ग्रेटर देन 20 और लेस देन 22, और इक्वल भी लगा हुआ है, यानी कि 20 और 22 भी इंक्लूड होंगे। ठीक, ओके करूंगा। अब देखो 21 22 इनके बीच की आई है, बाकी सारी नहीं है। तो ऐसे हम टॉप 10, टॉप 10 में क्या होता है, केवल टॉप 10 हमें दिखा देगा। टॉप 10 एज, ठीक है, एज में ही लगा रखा है ना, तो ओके करूंगा। तो टॉप 10 कितनी है, ये रही 25 24, ये 10 लोग हैं, 10 लोगों का डाटा है, ये होता है टॉप 10 का मतलब। टॉप 10 में मेरे पास वो 10 लोग आ गए जिनकी सबसे बड़ी एज है पूरे डाटा में। अब समझे, 10 लोग मिल गए जिनकी सबसे ज्यादा एज है पूरे डाटा में। तो ऐसे हम टॉप 10 का भी पता लगा सकते हैं, अबव एवरेज या बिलो एवरेज। अबव एवरेज, एवरेज करूंगा तो ये सारे आ गए जिनकी जो एज है वो अबव एवरेज है। अबव एवरेज कैसे पता चलता है? इसने सारी एज को प्लस करके उनका एवरेज निकाला, ठीक है, उसके बाद जो एवरेज नंबर आया उसके हिसाब से देखिए कि उससे ज्यादा एज वाले कौन है। एवरेज निकालना आता है नहीं आता? जब हम क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूले वाले जब बताऊंगा। बिलो एवरेज, तो ये सारे जो एवरेज नंबर निकलेगा उससे जिनकी कम है ये उनकी एज है। फिल्टर में जाएंगे वापस से, तो यही थे सारे के सारे। इक्वल टू में देख लिया, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लो तो ये सारे आ जाएंगे। तो ये था हमारा शॉर्ट और फिल्टर, समझ में आया? शॉर्ट और फिल्टर। यहाँ से फिल्टर अगर हटाना है तो कैसे करना है, यहाँ पे जाओ, वापस से जाओ और फिल्टर हटा दो, रिमूव, रिमूव हो गया। किसी केवल एक, सब पे ना लगा के किसी एक पे लगाना है, तो अभी तो मैंने सब पे लगाया ना, लेकिन अगर किसी एक कॉलम पे लगाना है तो क्या करेंगे, इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन दबाओगे तो ये कॉलम पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। कॉलम सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे और मैं करा दूंगा फिल्टर, तो ये देखो केवल इस कॉलम पे लगा है। अब मैं केवल इस अकेले कॉलम को फिल्टर करके देख सकता हूँ। अगर मेरे को केवल आर्ट्स के स्टूडेंट देखने हैं तो ये देख लिया भैया आर्ट्स के स्टूडेंट। अगर मेरे को केवल साइंस के स्टूडेंट देखने हैं या फिर कॉमर्स के देखने हैं तो मैंने देख लिया खाली कॉमर्स के स्टूडेंट। तो केवल ऐसे एक पेज भी लगा सकते हो, और इस पे से भी हटाने के लिए यहाँ पे जाओ, यहाँ पे, और फिल्टर हटा दो और ये हट गया। ठीक, तो अब शॉर्ट समझ में आ गया होगा, शॉर्ट और फिल्टर दोनों। अब देखते हैं फाइंड क्या करता है। फाइंड वाला काम, ये फाइंड और सिलेक्ट में इतने सारे ऑप्शन है, मैं कह रहा हूँ फाइंड। अब फाइंड मैं कह रहा हूँ क्या फाइंड करना है, मैं कह रहा हूँ 25 फाइंड करो। यहाँ पे कहाँ पे लिखा है 25? या फिर मैं कोई एक एक सिंपल वर्ड भी फाइंड करवा सकता हूँ, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 8 ढूंढो कहाँ लिखा है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ फाइंड ऑल। मैंने फाइंड ऑल पे क्लिक करा और ये से बड़ा करते हैं। इसने मेरे को लिस्ट बना दी, पकड़ा दी इतनी बड़ी पूरी। क्या है ये, इतनी बड़ी पूरी लिस्ट बढ़ा दी, और यहाँ पे सारी जगह पे आर्ट्स कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ART। ठीक है, अब ये सारे नाम है, मैं इन सब पे क्लिक करूंगा तो मेरे को लेके जाएगा। यहाँ पे भी आर्ट है, ये देखो यहाँ पे बीच में आर्ट आ रहा है, PART, आर्ट आ रहा है ना। तो जहां जहां पे भी आर्ट आ रहा है ये दिखा देगा। यहाँ पे जाओ और ये दिखाएगा हाँ भाई कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। इसके अंदर भी आ रहा है ART। अब यहाँ पे मैं आर्ट की जगह मैं कह रहा हूँ मेरे को 25 ढूंढो कहाँ कहाँ पे है, फाइंड ऑल। तो इन्होंने मेरे को 25 दिखा दिया कहाँ कहाँ पे है। ये है, यहाँ पे भी 25 है कहीं पे, हाँ ये रहा बीच में 25 लिखा है। तो सारी जगह जहां जहां पे 25 है, देखो यहाँ पे भी बीच में 25 है, यहाँ पे, यहाँ पे तो है ही दिख रहा है, यहाँ पे भी यहाँ पे 25 लिखा हुआ है। तो ये हम फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। फिलहाल में इसे काटते हैं। नेक्स्ट है रिप्लेस। अब फाइंड करना तो आ गया, अब फाइंड से हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। तुमने 3 इडियट देखी है ना, 3 इडियट में जो वो होता है हमारा मेन कैरेक्टर, वो चतुर के उसमें से कागज में से कुछ शब्दों को रिप्लेस करवा देता है। देखना तुम नहीं देखी तो, जो रेंचो होता है ना उसमें कुछ शब्दों को रिप्लेस कर देता है, उनकी जगह कुछ और बना के लिख देता है। तो इसलिए तो वो स्पीच गलत देता है, तो वो इसी वाली टैब, इसी वाले उससे करता है। ये तो MS वर्ड में करता है वैसे वो, लेकिन ये वाला फीचर MS एक्सेल में भी है। मैं कह रहा हूँ 25 की जगह जहां जहां 25 लिखा है वहां पे लिख दो XYZ। क्या लिखना है, XYZ। अब मैं कह रहा हूँ रिप्लेस ऑल,
क्या करो, सारे रिप्लेस कर दो। मैं कह रहा हूँ रिप्लेस ऑल, कह रहा डन हो गया, डन हो गया। इसे काटो। अब देखो जहां जहां 25 था इनने यहाँ XYZ डाल दिया। ये देखो XYZ, एज बाय XYZ लिखा आ रहा। अब मैं वापस से जाऊंगा शॉर्ट एंड ओ, यहाँ पे रिप्लेस में जाऊंगा। अब मैं कह रहा हूँ जहां जहां XYZ लिखा है वहां वहां तुम लिख दो मेरा नाम, ठीक है, मेरा नाम लिख दो। अब मैं कह रहा हूँ रिप्लेस ऑल, मैं रिप्लेस ऑल वापस से कर रहा हूँ, ओके करा। तो देखो जहां जहां 25 लिखा था वहां वहां इनने मेरा नाम लिख दिया। तो इस तरीके से हम रिप्लेस करवा सकते हैं। रिप्लेस में और क्या होता है, अब मैं कह रहा हूं जहां जहां मेरा नाम लिखा है वहां वहां तुम वापस से 25 ही लिख दो, लेकिन 25 में मेरे को कुछ फॉर्मेटिंग भी करवानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन में जाके यहाँ पे फॉर्मेट है, यहाँ पे हम चुनेंगे फॉर्मेट। मेरे को फॉर्मेट करना है थोड़ा सा। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से कैटेगरी में उसको कोई फॉर्मेट देना है, वो ये चीज है, ठीक है। जब ये चीज पढ़ाऊंगा ना, जब बताऊंगा ये, वरना तुम्हें समझ नहीं आएगा। अलाइनमेंट देख लेते हैं। अलाइनमेंट तो जैसी है नॉर्मल, मेरे को सीधा ही रखना है, ऐसे ही रहने दो। फॉन्ट, फॉन्ट का साइज भी ऐसे ही रहने दो। एक काम करते हैं, बोल्ड कर देते हैं बस, ठीक है, थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। और साइज बढ़ा देते हैं थोड़ा, साइज उसका कर लेंगे हम 20, 20 साइज आ जाएगा। बॉर्डर वगैरह नहीं, फिल, मैं कह रहा हूँ फिल कर ले ग्रीन कलर से या फिर येलो कलर से फिल कर दो, ठीक है। तो ये सारे मैंने उस पर वो लगा दिए। अब फॉर्मेट कर दिया, ओके करा। ओके करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है। मैं कह रहा हूँ रिप्लेस ऑल, क्या करो, रिप्लेस ऑल कर दो। तो ओके कर दिया। तो देखो जहां जहां पे भी लिखा था वहां वहां उसने, जहां जहां 25 था उस पूरे को बड़ा कर दिया और रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बैक करते हैं, फिलहाल में तो अच्छा नहीं लग रहा वो। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गो टू। गो टू कब काम आता है, अगर हमें स्पेसिफिक कहीं जगह पे पहुंचना होता है। जैसे कि यहाँ पे तो नहीं है, इसमें दिखाता हूँ, शीट 1 में, इसमें दिखाता हूँ। इसमें कह रहा हूँ मैं गो टू, गो टू में कहाँ जाना है, रेफरेंस पूछ रहा है। अब यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहीं पे दिखाता हूँ। ये बड़ा डाटा, वो ज़्यादा छोटा है। गो टू में मैं कह रहा हूँ रेफरेंस, रेफरेंस मैं कह रहा हूँ मुझे सेल नंबर B3 पे लेके चलो। सेल नंबर कहाँ, B3। मैंने ओके करा तो इसने सेल B3 दिखा दिया, ठीक है। गो टू डायरेक्ट हमें पहुंचा देता है जहां पे भी हम रेफरेंस देंगे इसका। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मेरे को D50 पे लेके चलो। डी यानी कि डी कॉलम, 50 यानी कि रो, ठीक है। डी कॉलम 50 रो, ओके करा तो देखो D50 में आ गया। और D50 में मैं देख सकता हूँ कौन सा डाटा है। तो ये हमारा काम करता है गोटू। गोटू स्पेशल में क्या है, ये हमें अलग अलग चीजें मिल जाती हैं जो कि हमें बाहर भी दिख रही हैं थोड़ी सी। ये फॉर्मूलाज, नोट्स, इसमें क्या है, यहाँ पे अगर फॉर्मूला होगा ना, तो जहाँ पे है नहीं, इसमें है फॉर्मूला, मैंने लगाया है इसमें। तो इसमें कह रहा हूँ मैं सीधा फॉर्मूला के पास चलो, तो ये दिखा दिया यहाँ पे है फॉर्मूला। और कहीं लगा ही नहीं है तो और कहीं जाएगा ही नहीं है। वापस से जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नोट्स, नोट्स अगर यहाँ पे कहीं पे लगा रखे होंगे तो जाएगा, नोट्स लगा नहीं रखे तो नहीं जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी नहीं कर रखी तो यहाँ पे भी नहीं जाएगा। ये कह रहा है नो फाउंड, नहीं है कोई भी, है ना। अब कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट होंगे तो नहीं जाएगा, यहाँ पे भी नहीं, कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे कोई भी। डाटा वैलिडेशन, अगर यहाँ पे अगर तुमने डाटा वैलिडेशन लगा रखा है तो यहाँ पे जब हम गो टू करेंगे तो सीधा डाटा वैलिडेशन पे चले जाएगा। लेकिन अभी मैंने ये सब लगा नहीं रखे क्योंकि ये सब अभी पढ़ा ही नहीं है। भैया कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे पढ़ाऊंगा, डाटा वैलिडेशन यहाँ पे आएगा। तो फिलहाल में बस इतना समझो कि जैसे मैंने ये करा था ना, मैंने कहा गो टू फॉर्मूला, ये गो टू फॉर्मूला ये सब इसी के अंदर है। देखो फॉर्मूला ये रहा, कांस्टेंट ये रहा, ब्लैंक अगर कहीं ब्लैंक जगह है, कहीं अगर तुमने ऑब्जेक्ट लगा रखा है, लास्ट सेल, रो डिफरेंस, जो ये सब हैं यहाँ पे अगर तुम क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करा, ओके करा तो ये देखो पहुंचा दिया। पहले एक टिक हो रखा था, इसे मैं अनसेलेक्ट कर लेता हूँ। वापस से करता हूँ अब गो टू स्पेशल, मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला के पास जाओ, मैंने ओके करा तो ये ले गया। तो ऐसे ही इनमें से तुम कोई सा भी क्लिक करोगे ना और तुमने ये सब चीजें अपनी शीट में अप्लाई कर रखी होंगी तो ये तुम्हें वहां पे सीधा ले जाके पहुंचा देगा।